इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने श्री अयोध्या कांड में सर्वप्रथम भगवान शिव की स्तुति की है। भगवान शिव भावी को मिटाने की क्षमता रखते हैं, शक्ति रखते हैं। पहला श्लोक शिव समर्पित है, दूसरे में भगवान के श्री मुखमंडल का स्मरण किया है, तीसरे में युगल सरकार को प्रणाम करते हैं गोस्वामी जी। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्यो रसी व्यालराट सोयम भवति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिवः श्रीशङ्करः पातु मां प्रसन्नतामया न गताभिषेकतः तथा न ममलेव नवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। एक श्लोक अयोध्या कांड का ये पूरी राम कथा है। भगवान के बाल स्वरूप का स्मरण है। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम ब्याह सीता समारोपित वाम भागम। कल आपने गाया बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन तब बर दुल्हिन बैठे एक आसन सीता समारोपित वाम भागम पांडव महासायक चारु चापम। भगवान वन यात्रा को गए। नमामि रामम रघुवंश। भगवान लौट कर जब असुर समाज का समापन करके आए, रघुवंश की राजगद्दी पर बैठे प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि तो राजा बन गए। एक श्लोक पूरी राम कथा कहता है। गुरुदेव भगवान का अपना भाव है। जो कहा जाए वो समझा जाए। समझकर आप कुछ भी गाएंगे तो आपको बोध जगेगा। केवल कह लेंगे समझे बिना तो इसकी छूट केवल वैदिक मंत्रों को है। आप समझो न समझो श्रुत हैं। वैदिक मंत्र बोलने और सुनने का फल है वेद पाठ का। पर ये जो सामवेद है, ये जो पुराण इतिहास है, इसको बोलने के साथ समझने का लाभ है। कितनी विकटता है इस कांड में। देखो, जीवन में सारी विकटता युवावस्था में आती है। बचपन में तो बच्चे खेलते रहते हैं। हमारे जगजीत जी नहीं रहे, उनका एक बड़ा प्यारा गज़ल है। वो मुझे केवल 2 पंक्ति बहुत उनके, एक अंतरा उन बहुत अच्छा लगता है। ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का शाम। वो कागज की कश्ती, वो पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। बचपन को छीनिए मत। हमिंग आ रही है दोस्त?
बचपन को छीनिए मत। आप सब लोग बचपन को छीनते हैं। ज़्यादा पढ़ाइए मत। जिसको जितना पढ़ना है उतने पढ़ेगा। कल एक भाई आए थे, शायद आज भी आए हों, अपने बच्चे को लेकर। हम जो नहीं बन पाते हैं वो बच्चों को बनाना शुरू कर देते हैं। बचपन को मारिए मत। भारत सरकार भी मार रही है, माँ को कौन कहे, मुकदमा चल जाएगा। हम भी मार रहे हैं। इतना ही होना चाहिए। चक्रवर्ती जी महाराज तो क्या वैभव की पराकाष्ठा है, कहीं चर्चे इस बात की नहीं है। आप जो चाहते हैं वो रहने लगिए, शेष परिवार अपने आप रहने लगेगा। आहार निद्रा, मनु जी महाराज, भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिन्न नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समान। धर्मेण हीना, जिसमें धर्म नहीं है, जो देना चाहिए वो हम नहीं देते हैं। वर्तमान की शिक्षा रोटी दे सकती है, संस्कार नहीं दे सकती। संस्कार हमको हमारे पास से देना होगा, हमको घर से देना होगा। भगवान का बचपन बहुत मधुर है, युवावस्था भी बहुत अच्छी है, लेकिन ब्याह के बाद का जीवन बड़ा कठोर है। लोग कहते हैं रामचरित बड़ा कठिन है। कठिन नहीं है, रामचरित बड़ा मौजी है, आनंदी है। देखिए, राम जी किसी के कहने से वन नहीं जाते, राम जी किसी के कहने पर नहीं चलते। राम जी स्वयं रचना बनाते हैं कि युवावस्था में हमको तपना है। राम जी को कौन बंध दे सकता है? राम जी तो तीनों लोक के मालिक हैं। विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, लीन मनुज, उनको कौन बंद दे देगा? इनको कौन बल भेजेगा? राम जी ने नारद जी के द्वारा स्वयं शाप प्राप्त किया। श्रवण कुमार को अपने पूज्य पिताजी से स्वयं बाण चलवा दिया, शाप ले लिया। अर्थात जो राम जी के साथ लगा है वो हमारे साथ भी लगा है। फर्क कितना है, राम जी आनंद से उसका आनंद ले रहे हैं और हम रो रो ले रहे हैं। भगवान जब अवतरित हुए ना, नारायण, तो भगवान हमारे लिए भगत भूमि भूसुर सुर भी सुरहित लागी कृपा करत चरित धरि मनोज तनु सुनत मिटि जग। लक्ष्मण भैया ने निषाद राज से कहा, मित्र, भक्तों के लिए, धरती के लिए, ब्राह्मण देवताओं के लिए, देवगणों के लिए, लेन मनुज अवतार करत चरित धरे मनुज तन सुर हित लाग। हित मने भला। एक एक शब्द बड़े काम का है साहब। आपको यहां से तुरंत सुंदरकांड पहुंचाते हैं। सुरसा जी आई तो हनुमान जी से क्या बोली? बोलिए। सुरसा जी ने हनुमान जी से क्या कहा? आज सुरन मोहिदीन। और हनुमान जी किसके काम से जा रहे हैं? और राम जी किस लिए अवतार लिए? सुरहित लाग कृपाल। तो फिर खतरा कहां? आप घर से निकले और कोई मिल गया स्कूटर लिए, गाड़ी लिए, भैया कहाँ जा रहे हो? कथा में। हम भी कथा में। बैठो, खतरा कहाँ है? आप कथा में आ रहा हो, अगला दमदम जा रहा है, तब न खतरा है जी। मैं तो देव कार्य के लिए जा रहा हूं और सुरसा जी भी आज सुरन मोहिदीन यहाँ, तो खतरा क्या? हनुमान जी बोले शुरू होइए। सुरसा जी शुरू हो गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती जब बहुत बढ़ गई तो बाबा छोटे होकर वापस आ गए। ये तो भूमिका हमने आपको दी। कष्ट का कोई प्रसंग नहीं, दुख का प्रसंग नहीं। अयोध्या कांड में जो भी घटेगा उसको केवल मनुष्य मात्र को धरती पर जन्म लेकर
इन समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। क्यों कि जब राम जी ने भी मनुष्य देह धारण किया तो उनको भी सुख आते आते दुख देखना पड़ा, इसलिए रोने का काम नहीं, सोचने का भी काम नहीं, सबके साथ आएगा। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख भी अपना साथी है। मैं कहा करता हूँ सुख बहुत हो जाए तो अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। क्यों? अरे भाई आप कहो दिने दिन हो, दिन दिन होगा तो सोएंगे कब? रात भी जरूरी है ना। रात्रि में जो निद्रा आती है वो दिन में नहीं आती है। क्यों? दिन में कोई आएगा, ए क्या सो रहा था यार, तो सोने का टाइम, उठो। दिन में आप विश्राम नहीं रहे, रात में सब विश्राम में रहते हैं। इसी प्रकार जब तक दुख नहीं आएगा सुख का पता नहीं चलेगा। कहते हैं पाप बहुत बढ़ गया है, पाप नहीं रहेगा तो पुण्य का पता कैसे चलेगा? दुखी लोग नहीं रहेंगे, मांगने वाले नहीं रहेंगे। अब सोचिए, मांगने वाले नहीं रहेंगे तो आप देंगे किसको? कुंभ के मेले में बांटने वाले श्रीमान करोड़पति अरबपति अपना बाल्टी और झोला लिए घूमते रहते हैं, कोई लेने वाला नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां सब है बांटत, कोई लेने वाला नहीं रहता है। साहब भंडारा भंडारा चल रहा है, कृपया भोजन पे आवे, कौन आवे? एक नहीं आवे, खुद खाओ। वहां सब जगह इसे चला करता है। साहब हमारे गुजरात एक आए थे सेठ जी, हमारे कुटिया के बगल में बोले महाराज क्या बताऊं, सुबह से बना लो कोई खाने वाला भी नहीं आता है। अब तो मुझे लगता है 3 दिन में चला जाऊंगा। चले जाओ यहाँ। क्यों? वो तीर्थ राज हैं, तीर्थों के राजा हैं, और राजा साहब के पास जाके सबका अभिमान चुक जाता है, डूब जाता है। ये पृष्ठभूमि है इस कांड की, अद्भुत अयोध्या कांड। तप का शिक्षण देता है यह कांड, अलौकिक है। लेकिन चौपाइयों का दर्शन करिए, दोहा देखिए। गोस्वामी जी भगवान शिव का, सरकार के श्रीमुख मंडल का, युगल सरकार का, अब गुरु भगवान का। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, भरनो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। श्री रघुनाथ जी के निर्मल विमल उज्जवल धवल यश का वर्णन कर रहा हूँ। क्या देने वाला है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जो दायक फल। इस बात का विचार कर लीजिएगा, अभी आपको सुनाया नहीं। अर्थ और काम, अर्थ माने धन, काम माने सुख। इसके लिए हमको आपको मेहनत नहीं करनी। जितना जिसके प्रारब्ध में होगा उतना अर्थ आएगा, और प्रारब्ध में ही होगा तो सुख मिलेगा। प्रारब्ध में नहीं है, अर्थ कितना भी कमाइए सुख से भेंट न होगा, विपत्ति लदी रहेगी। कितना भी कमाएंगे कम में पड़ा रहेगा। ज्योतिषी जी की वाक्य हो जाएगी, कितना भी कमाओगे हटेगा नहीं। सबको नहीं हटता है। मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके जीव को केवल 2 वस्तु के लिए, 2 पुरुषार्थों के लिए यत्न करना है। पहला है धर्म और दूसरा है मोक्ष। अर्थ के लिए प्रयत्न नहीं करना, प्रयत्न से अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है। हम जो कर रहे हैं करते रहें, प्रारब्ध में होगा तो अर्थ मिलेगा, प्रारब्ध में नहीं होगा तो अर्थ नहीं मिलेगा। प्रारब्ध में है मिलकर रुकेगा, नहीं है मिलेगा कोई ले जाएगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।